हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं हमारी क्लास में वो है रीजनिंग। यानी जो आपके एग्ज़ाम में रीजनिंग का जो पार्ट आता है, अब हम उसको धीरे-धीरे कवर करना शुरू करेंगे। आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वह है एनालॉजी को लेकर, और कुछ लोग एनालॉजी को सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के नाम से भी जानते होंगे। यानी अगर हम एनालॉजी की बात करें तो एनालॉजी को हमने अलग-अलग टाइप्स में जो है, यानी अलग-अलग प्रकार में भागों में जो है बाँटा हुआ है। अब किस प्रकार के जो सवाल हैं आपके जो परीक्षा है उसमें पूछे जाएँगे, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, उन सवालों को हमें अच्छे से देखना है और उनको समझना है, प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पर जो कुछ सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, हम उनको लेकर चर्चा करेंगे और आपके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है बैठाएँगे कि किस तरीके के सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से जो है उनको करना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एनालॉजी का टाइप 1, एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स, या ऐसे एनालॉजी के सवाल जो शब्दों के ऊपर जो है निर्भर करते हैं। यानी अगर आपको उस सवालों में शब्दों को मतलब पता है तो आप आसानी से वो सवाल बना सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड ऑन द सेम बेसिस एज द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। यानी हमें नीचे दिए गए जो हमारे विकल्प हैं उनमें से चुनकर बताना है कि जो तीसरा शब्द है उसके रिलेशन में या उसके संबंध में कौन सा शब्द आएगा इन विकल्पों में से, और हमें यह संबंध कहाँ ढूंढना है, पहले और दूसरे शब्द के बीच। यानी आपको इन दोनों के बीच में सही संबंध मिल गया, उसी संबंध के आधार पर आपको जो ये तीसरा शब्द है इसका सही विकल्प चुनना है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक। यानी आपको सेलेक्ट जो सही ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है इन चारों ऑप्शन में से, और ये जो ऑप्शन का जो रिलेशन बनेगा वो इन दोनों के बीच में बनेगा। तो यहाँ जो रिलेशन बनेगा वही रिलेशन आपको यहाँ पर रखना है। तो इस तरीके के जो सवाल है आज हम एनालॉजी में करने जा रहे हैं। बात करते हैं स्किन और हेयर की। तो जो स्किन और हेयर में क्या रिलेशन होता है? देखिए, जो हेयर होते हैं वो कहाँ पर आते हैं? स्किन के ऊपर आते हैं, है ना? त्वचा के ऊपर बाल आता है। वहीं जो ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर क्या आएगा? क्या ओर आएगा? क्या डस्ट आएगा? क्या ग्रास आएगा? क्या मिनरल आएगा? अगर हिंदी में देखें तो अयस्क, धूल, घास, खनिज क्या आएगा? तो आप सभी को पता है जो ज़मीन है उसके ऊपर घास आती है। जैसे हमारे शरीर पर बाल आते हैं वैसे ही ज़मीन के ऊपर घास आती है, और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। तो जैसे त्वचा से बाल उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार भूमि से घास उत्पन्न होती है। जस्ट एज हेयर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्किन, लाइकवाइज ग्रास इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लैंड। अगले सवाल पर चलते हैं। निडल और स्टेचेस और नाइफ का क्या काम होता है? देखिए, जो सुई होती है वह टाँके लगाने के लिए या सिलाई करने के लिए काम आती है। वहीं जो चाकू होता है वो किस लिए काम आता है? क्या चाकू ब्लेड के लिए काम आएगा? क्या चाकू बटर के लिए काम आएगा? क्या चाकू काटने के लिए काम आएगा यानी कट करने के लिए? क्या चाकू शार्प, तेज़ करने के लिए? ब्लेड, मक्खन, काटना, तेज़। तो आप सभी को पता है जो आपकी सुई है उससे जो है सिलाई का कार्य होता है, वहीं चाकू से जो है काटने का कार्य होता है। तो जो आपका सी ऑप्शन है वह सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, पेट्रोल वैन, यानी पेट्रोल अगर आप डालेंगे वैन में तो वैन चलेगी। तो वहीं बिजली से क्या चलेगा? क्या बिजली से गुड़ सामान चलेगा? क्या बिजली से बल्ब चलेगा? क्या बिजली से अंधेरा चलेगा? क्या बिजली से क्लास होगी? देखिए, बिजली जैसे पेट्रोल वैन है, वैन में अगर आप पेट्रोल डालेंगे तो वैन जो है कार्य करेगी यानी वर्क करेगी, चलना शुरू करेगी। उसी प्रकार अगर आप बिजली को बल्ब में इस्तेमाल करेंगे तो बल्ब जो है प्रकाश देगा यानी बल्ब जो है रोशनी देगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से जो चौथा ऑप्शन है उसका सही आंसर आप देख के बताइए। क्या जो इनके बीच में संबंध बन रहा है? ग्रीन कलर यानी जो हरा है वह रंग है, तो सेब क्या होगा? तो आप बताइए, हरा अगर रंग है तो सेब क्या होगा? क्या सेब फल होगा?
क्या सेब मिठाई होगा? क्या सेब गोला होगा? क्या सेब लाल होगा? देखिए, हरा जो है एक रंग की जो है कैटेगरी में आता है, रंग के अंदर आता है, वहीं जो सेब है वह फल के अंदर आता है। तो ए ऑप्शन जो है हमारा सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्क और ट्राई और स्लिप के आगे क्या होगा ये आप बताइए। अगर आप काम करना और प्रयास करना, ये एक समान हो गया, यानी ये एक जैसे शब्द हो गए। तो नींद क्या होगा? क्या नींद का मतलब जागना होगा? तो नींद का जागना मतलब विपरीत हो गया, यानी ये इसके अपोज़िट वर्ड हो गया। नींद और स्वतंत्र, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। नींद और आराम, क्या नींद से आराम होगा या नींद से निकट होगा? तो देखिए, जैसे काम और प्रयास आपस में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, वैसे ही नींद और आराम एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो सी है, वह हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे बॉल और थ्रो, यानी बॉल को फेंका जाता है, वहीं डॉग टू पैट, क्या डॉग को टू पैट यानी पेट करना? हॉकी बॉल, बैल और बैट और फुटबॉल और किक। तो आप मुझे बताइए, बॉल को थ्रो करोगे और फुटबॉल को किक करोगे, तो जल्दी में से आपको इसमें से जो है सही उत्तर बताना है। क्या सही उत्तर होगा? आप जल्दी से चुनिए। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा फुटबॉल से आप किक कर रहे हो, है ना? बॉल को आप फेंक रहे हो, फुटबॉल को आप क्या करते हो? किक करते हो। पोएट और पोएम, यानी पोएट और पोएम, जो पोएट है, जो कवि है, वह कविता लिखता है। तो जो कॉबलर है, जो मोची है, वो क्या काम करता है? क्या मोची मास्क का काम करता है? क्या मोची जूते का काम करता है? क्या मोची मोजे का काम करता है? क्या मोची कपड़े का काम करता है? तो जो पोएट है, वो पोएम का, कविता का काम करता है। उसी तरीके से जो मोची है, वह जूते का कार्य करता है, शूज़ का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं अब। सेलेक्ट, अब इसमें से बताइए, आयरन को अगर आप Fe से बताते हो, तो सिल्वर को आप किससे बताओगे? अगर आपने केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो वहाँ से ये जो है सवाल देखिए, एनालॉजी में क्या होता है? एनालॉजी एक ऐसी रीज़निंग है, जिसमें आपको आस-पास की चीज़ों का जो है ज्ञान में होना ज़रूरी है। अगर आपको थोड़ा-सा भी अगर जानकारी नहीं है, यानी एनालॉजी रीज़निंग में भी दूसरे विषयों की जानकारी आपको चाहिए होती है, तभी आप उसमें से सिमिलैरिटी, समानताएँ और असमानताएँ ढूँढ पाएँगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, आयरन को अगर आप Fe से बताते हो, आयरन Fe से बताते हो, तो सिल्वर को आप किससे बताएँगे? सिल्वर को आप Ag से बताएँगे, क्योंकि ये सोडियम होता है, ये क्लोरीन होता है, ये पोटेशियम होता है और Ag का मतलब होता है आपका सिल्वर। आगे बढ़ते हैं। मोनार्क, एनाकोंडा और कोबरा क्या होगा? देखिए, मोनार्क, एनाकोंडा, कोबरा। तो अब आपको इसमें से बताना है क्या है ये। अब वह विकल्प चुनिए जो पहले शब्द से संबंधित है, जैसे कि चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है, तो आपको इसमें से बताना है। क्या बटरफ्लाई होगा? क्या क्वीन होगा? क्या रॉयल होगा? क्या वेनम होगा? तो जल्दी से सही आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा, वो होगा आपका, अगर जैसे एनाकोंडा कोबरा से रिलेटेड है, तो मोनार्क यानी राजा। राजा किससे रिलेटेड होता है? रानी से। आगे बढ़ते हैं। शैडो और लाइट, जैसे शैडो और लाइट का रिफ्लेक्शन है, यानी शैडो और लाइट रिफ्लेक्शन क्या होगा? देखिए, शैडो कैसे बनती है? लाइट से। रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा? क्या रिफ्लेक्शन कपड़े से बनेगा? नहीं। क्या रिफ्लेक्शन मिट्टी से बनेगा? नहीं बनेगा। क्या रिफ्लेक्शन पानी से बनेगा? उम, या रिफ्लेक्शन हवा से बनेगा? तो जब आप पानी में देखते हैं, तो पानी में आपको देखते हैं प्रतिबिंब दिखता है, तो रिफ्लेक्शन जो है, प्रतिबिंब जो है, पानी की मदद से बनता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा पानी। आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में एटम होता है, तो हम बोलते हैं जो केमिस्ट्री है, रासायनिक विज्ञान है, उसमें सबसे छोटा हम किस भाग को मानते हैं? एटम को मानते हैं। वहीं जीव विज्ञान में हम सबसे छोटा भाग किसको मानेंगे? क्या हम परमाणु को मानेंगे? एटम नहीं होगा। क्या हम न्यूरॉन को मानेंगे? न्यूरॉन तो जो है आपका जीव विज्ञान का है। क्या हम बायोमेट्रिक्स को मानेंगे? नहीं, हम कोशिकाओं को मानेंगे। किसको मानेंगे? कोशिकाएँ। जैसे रासायनिक विज्ञान में परमाणु सबसे छोटा होता है, वैसे ही जीव विज्ञान में हम सबसे छोटा कोशिका को मानकर चलते हैं। तो जो इसका डी है, वह सही जवाब होगा।
आगे बढ़ते हैं। नेस्ट स्पाइडर और बैरक सोल्जर। देखिए जो नेस्ट है आपको बताना है, ये जो सही है देखो मैं आपको बता देता हूँ। नेस्ट स्पाइडर में रहती है तो बैरक में कौन रहेगा? सोल्जर रहेगा, तो सैनिक। जो सैनिक है वो ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर। सैनिक आएगा, बैरक का जो आएगा सैनिक आएगा। अर्थ, ब्लू, मार्स। अर्थ का जो है हम उसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं, अर्थ को हम नीला ग्रह कहते हैं, और वहीं मार्स को हम कैसा ग्रह कहेंगे? जल्दी से बताइए, जिसके पास जानकारी है इस विषय के बारे में वही बता पाएगा। तो क्या कहेंगे हम इसको? जल्दी से बताइए। हम इसको कहेंगे लाल। मार्स को हम क्या बोलते हैं? लाल। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टेज एंटरटेनमेंट टेम्पल, जैसे स्टेज जो होता है उस पे एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है, यानी स्टेज पे क्या होता है? मनोरंजन होता है। मंच पे क्या होता है? मनोरंजन होता है। तो मंदिर में क्या होता है? क्या मंदिर में लोग क्या करते हैं? तो मंदिर में लाइव करते हैं, भगवान करते हैं, लोग करते हैं या पूजा करते हैं? तो मंदिर में पूजा होती है, वर्शिप होती है। ये आपको पता होना चाहिए। अनकाउथ और सिविलाइज्ड, यानी असभ्य और सभ्य है, तो असभ्य और सभ्य हो गया, तो ये क्या हो गए? विपरीत शब्द हो गए, यानी ये अपोजिट नंबर हो गए, अब एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो अब आपको बताना है क्या होगा? रूथलेस का ब्रेव होगा, यानी निर्दयी का बहादुर होगा। वाइल्ड का जानवर होगा, नहीं, ये देखो वाइल्ड का जानवर तो नहीं होता, वाइल्ड मतलब जंगली है, जानवर तो अलग हो गया। जंगली का अगर आप पालतू कहते तो हम मानकर चलते। क्या अंधेरे का प्रकाश होगा? क्या इलिटरेट का बुक होगा? ये भी गलत हो गया। निर्दयी का बहादुर, नहीं, ये होगा डार्क, यानी अंधेरे का प्रकाश, डार्क का लाइट होगा। सी इज द राइट आंसर। जैसे वो अपोजिट है, विपरीत शब्द है, तो अंधेरा प्रकाश आपस में भी विपरीत शब्द हैं। पर्वत ऊंचाई, जैसे पर्वत जो होता है ऊंचाई को बताता है। क्या रिवर पानी को बताएगा? क्या चांद छाया को बताएगा? क्या वैली सुंदरता को बताएगी? क्या गुफा गहराई को बताएगी? तो आप मुझे बताइए। पर्वत ऊंचाई पे रहेगा तो रिवर में पानी रहता है, अगर पर्वत पे बर्फ होती तो रिवर में पानी हो जाता, नदी में पानी हो जाता। तो यहाँ पर गुफा जो है वो गहरी होती है, गुफा गहराई को बताती है। तो जो है यहाँ पर 20 जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि स्माइल जिसको हम बोलते हैं लाफ, क्राई, जैसे स्माइल यानी हंसने को या मुस्कुराने से हंसी हो गया, और क्राई रोना, क्या रोना किससे होगा? स्माइल, लाफ, क्राई, आपको क्या आगे बताना है? ब्रुकिटी, क्रोध, फ्यूरी, टच, कैच, लीव, स्टैंड, स्लीप, प्ले, इवनिंग, नाइट, डे। तो देखो क्या है इसमें कि दो तो एक जैसे हैं और तीसरा जो है इसका विलोम है। तो अब आप बताइए, भ्रुकुटी, क्रोध और फ्यूरी क्या होगा? छूना, पकड़ना, छोड़ना, खड़ा होना, सोना, खेलना। तो आप मुझे इसका सही उत्तर बताइए। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी, टच, कैच, लीव। तो टच यानी छूना, पकड़ना, और लीव मतलब छोड़ देना। चॉक और ब्लैक बोर्ड, जैसे चॉक होता है वैसे ब्लैक बोर्ड के लिए चॉक को हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। क्या दरवाजा, हैंडल, या इंक, पेपर, टाइप, पेंट, या फिर टेबल, चेयर? तो वैसे इंक को आप किस पे इस्तेमाल करते हैं? पेंट पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंक को पेपर पर, स्याही के लिए क्या हो जाएगा? कागज। आगे बढ़ते हैं हम। आप बताइए, मदर, चाइल्ड और क्लाउड क्या होगा? जैसे मदर जो है, माता जो है वो बच्चा को देखभाल करती है, माता का जो बच्चा होता है वही बादल से क्या बारिश होती है? क्या बादल गरजता है? क्या बादल पानी देता है? तो बिल्कुल बादल से पानी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से वर्षा होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा बारिश होगा, तो यहाँ पर वर्षा, तो पानी की जगह वर्षा करेंगे, यहाँ पर वर्षा दिया हुआ है, रेन, क्योंकि रेन में पानी ही आ रहा है। बर्ड और विंग्स होता है, जैसे जो पक्षी होता है उसके क्या होते हैं? पंख होते हैं। तो मछली का क्या होता है? क्या मछली के पैर होते हैं? क्या मछली के फिन्स होते हैं? क्या मछली के हेड होता है? क्या मछली के गिल्स होते हैं? देखिए जो मछली बर्ड जो है अपने पंखों से उड़ पाती है, तो मछली तैर किस वजह से पाती है? क्या पैर होते हैं मछली के? नहीं होते, तो इसको आप काट दीजिए। क्या अपने सिर की वजह से तैरेगी? नहीं।
गिल्स की वजह से मछली जो है सांस लेती है, फिन्स की वजह से मछली तैरती है। तो सही आंसर होगा फिन्स। जो फिन्स होते हैं वो मछली को तैरने में जो है सहायता करते हैं। कठिन पत्थर यानी जो पत्थर होता है वो कैसा होता है? कठिन। मुलायम क्या होगा? क्या मुलायम पंख होगा? क्या मुलायम चमक होगी? क्या मुलायम चांद होगा? क्या मुलायम रेत होगा? तो आप मुझे जल्दी से बताइए मुलायम क्या होगा? मुलायम जो होगा आपका पंख होगा। ये जो सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन जो है सही उत्तर है। अब बात बताते हैं बुक और ऑथर। जैसे बुक जो है वह किसके द्वारा लिखी जाती है? लेखक के द्वारा। वहीं फर्नीचर किसके द्वारा जो है बनाया जाता है? क्या फर्नीचर कारपेंटर के द्वारा बनाया जाता है? क्या फर्नीचर मशीन के द्वारा, लकड़ी काटने वाले के द्वारा? तो फर्नीचर जो है बढ़ई द्वारा बनाया जाता है। डी इज द राइट आंसर। तो ये आप यहाँ पर इसको ठीक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है? ज्वार भाटा जैसे समुद्री लहरों को हम क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा। वहीं नदी के अंदर क्या होता है? क्या नदी के अंदर डैम आता है? क्या नदी के अंदर जल विद्युत होता है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक? क्या नदी का किनारा होता है? क्या नदी की प्रवाह प्रवाह होता है जिसे हम बोलते हैं प्रवाह? तो यहाँ पर आएगा इनफ्लो। जो है डी जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। चावल कार्बोहाइड्रेट और अंकुरित अनाज। जैसे चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगर आप चावल खाएंगे तो उससे आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो आपको मिलेगी। वहीं अगर आप अंकुरित चना खाएंगे तो आपको प्रोटीन की मात्रा मिलेगी। क्या मिलेगा आपको? प्रोटीन मिलेगा। तो ये आपका बी जो है सही उत्तर है। मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम मतलब न्यूनतम और मैक्सिमम मतलब अधिकतम। तो ये आपस में विपरीत शब्द हैं। तो वर्स्ट बेस्ट सबसे खराब सबसे अच्छा। हैप्पी और गे खुश और सैमलिंग। फर्स्ट सेकंड पहला दूसरा दुखी गुस्सा। दुखी और गुस्सा नहीं होगा तो पहला होगा सबसे खराब सबसे अच्छा, क्योंकि ये दोनों ऊपर वाले विपरीत है, विलोम शब्द है। तो हमारा ए जो है इसका सही उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं आगे की। इंडिया टाइगर। जैसे इंडिया का जो राष्ट्रीय पशु है वो है टाइगर। अमेरिका का क्या है? क्या अमेरिका का जो है तुरुल है, दुर्क है, बैड ईगल है, यूनिकॉर्न है? तो सही आंसर होगा बैल्ड ईगल। आगे बढ़ते हैं। इंडिया का रुपी है जो करेंसी है, तो साउथ अफ्रीका क्या क्या होगा? जल्दी से बताइए। क्या फ्रैंक होगा, पाउंड होगा, रैंड होगा, डॉलर होगा? डॉलर किसका होता है? अमेरिका का। पाउंड किसका होता है? इंग्लैंड का। और फ्रैंक किसका होता है? जल्दी बताइए। फ्रांस का। और जो आपका रैंड होता है ये होता है आपका साउथ अफ्रीका की करेंसी का नाम। आगे बढ़ते हैं। वाटर सी। जो वाटर में होता है सी। और आइस कहाँ पर होता है? क्या आइस पहाड़ पे होगा? क्या आइस ग्लेशियर में, हिमनद जो होते हैं उसमें? क्या आइस ओलों में होगा? तो समुद्र में बहुत पानी होता है, तो ऐसे ही जो बर्फ होती है उसकी अधिक मात्रा जो है आपको ग्लेशियर या हिमनद में देखने के लिए मिलेगी। तो इसका जो बी जो है वह सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। स्पैरो यानी ग्रेन, जो गौरैया है वो क्या खाती है? चावल। और वहीं सिल्क वॉर्म क्या खाएगा? मेपल, मलबरी और चीड़ या रेशम? तो देखिए गौरैया जो है ग्रेन खाती है और जो हमारा रेशम का कीड़ा है वो मलबरी, वो क्या खाता है? मलबरी। मलबरी क्या होता है? शहतूत। शहतूत के पत्तों को खाता है वो। शहतूत खाता है आपका कौन? रेशम का कीड़ा। आई टीयर्स, तो आंखों से क्या निकलते हैं? आंसू। तो हर्ट से क्या निकलती हैं? आर्टरीज। ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा। सी से क्या निकलता है? पानी। तो सी से पानी नहीं, सी में पानी होता है। हंगरी से क्या निकलती है? भूख से रोटी निकलती है। तो गलत करिए, पहले आप इसको गलत करिए। तो और बताइए जल्दी से। इसमें होगा बी इसका जो है सही आंसर होगा। जैसे आंखों से आंसू निकलता है तो ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा। हीट और कोल्ड, जैसे गर्मी और ठंडा आपस में कैसा है? विपरीत है। तो क्या वास्ट और बिग, विशाल और बड़ा, क्या ये विलोम शब्द हैं? बिल्कुल नहीं।
थिन और थिक पतला मोटा विलोम शब्द है? बिल्कुल। लॉन्ग और हाई लंबा ऊंचा विलोम शब्द है? नहीं। मेल और बेबी क्या पुरुष और विलोम? नहीं। पतला और मोटा ये आपस में विलोम शब्द है। बी जो है सही आंसर होगा। ग्रिफ और हैप्पीनेस। ग्रिफ का मतलब होता है अत्यंत दुख और हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? खुशी। वही डिफिडेंस, जो डिफिडेंस होता है उसका क्या मतलब होता है? संकोच। और संकोच को अगर आप हिंदी में क्या बोलेंगे? देखिए ये जो वोकैब जो एनालॉजी आती है ना, ये आपकी जो है इंग्लिश में आती है, लेकिन हिंदी में मैंने आपको बता दिया ताकि आपको जो शब्द हैं उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी प्राप्त होती रहे। जैसे ग्रिफ का मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, डिफिडेंस का मतलब नहीं होता, तो संकोच क्या होता है? देखिए, कोई दुखी और खुशी विपरीत शब्द है, तो संकोच अज्ञान होगा, क्या संकोच का दुःख होगा? तो दुःख नहीं होगा, पंकी नहीं होगा, कॉन्फिडेंस होगा। कुछ लोग संकोच करते हैं और कुछ जो है आत्मविश्वासी होते हैं, जो अपना कार्य कर लेते हैं। अब बताना है वर्क का जूल होता है, यानी वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। तो पावर की यूनिट क्या होती है? क्या पावर की यूनिट ओम होती है? क्या पावर की यूनिट वोल्ट होती है? क्या पावर की यूनिट वॉट होती है? क्या पावर की यूनिट पावर होती है? तो पावर की यूनिट जो है वॉट होती है। याद रखेंगे वॉट। ट्रांसपोर्ट गुड्स जो परिवहन परिवहन क्या? सामान। परिवहन क्या लेकर जाता है? सामान। तो बैंक पैसा लेता है या धन लेता है, रुपए लेता है, पौंड लेता है, डॉलर लेता है। तो ये सब रुपए के जो हैं, ये मनी का जो है एक टाइप है। ये जो करेंसी है, मुद्रा का नाम है ये। हर देश की अलग-अलग मुद्रा होती है, तो उनकी मुद्रा का ये नाम है। लेकिन बैंक क्या रखता है? पैसा, मनी। जो है संस्कृत जो है आंध्र प्रदेश में है, तो वहीं आप मुझे बताइए क्या ओणम केरला में मनाया जाता है, या भांगड़ा पंजाब में, या क्रिसमस क्रिश्चियंस ने, या कथक उत्तर प्रदेश में? तो पहले बताइए संक्रांत क्या है, और या क्या वो त्योहार है, क्या वो नृत्य है? तो अगर वो क्या है तो आप मुझे बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ए होगा, क्योंकि जो संकेत है एक त्योहार होता है। क्योंकि ये भांगड़ा क्या हो गया? एक नृत्य हो गया, कथक भी नृत्य हो गया। तो अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे एलिमिनेट कर सकते थे कि कथक भी नृत्य है, जो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही, भांगड़ा पंजाब में होता है, ये भी सही है। तो एक जो सवाल है उसके 2 उत्तर तो हो नहीं सकते। तो यह कोई क्या है? कला तो नहीं होगी, या कोई कला तो नहीं है, तो इसीलिए ये भी गलत, ये भी गलत। अब क्रिसमस क्रिश्चियंस तो यहाँ पर कोई ऐसा त्योहार उसके धर्म के हिसाब से नहीं दिया, तो ये भी गलत। तो इस हिसाब से ए। तो इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी छाँटना। तो छाँटोगे कैसे? जब तक आपको उसके बारे में पूर्ण जानकारी रहेगी तभी आप उसको एलिमिनेट कर पाओगे। व्हील्स स्पोक्स, तो जो व्हील होती है उसमें स्पोक्स यानी जो है तिल्लियां लगी रहती हैं। तो फैन में क्या लगा रहता है? क्या फैन में जो है हवा लगी रहेगी? क्या फैन में गोल रहेगा? क्या फैन में पंखे लगे रहेंगे, या मोटर लगी रहेगी? तो व्हील में स्पोक्स होते हैं, तो फैन में क्या होते हैं? विंग्स होते हैं। तो क्या होगा? विंग्स। सी आंसर इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। गूज और गीज। गूज और गीज जो है ये अपोजिट वर्ड है। तो सॉक्स सॉक्स होगा, या जो ये शर्ट शर्ट्स होगा, जैकेट जैकेट्स होगा, पैंट पैंट्स होगा। तो ये ये प्लूरल वर्ड है, सॉरी नॉट सिमिलर, ये अपोजिट नहीं है, प्लूरल वर्ड है। यानी ये एक वचन और बहुवचन है, तो पैंट का पैंट्स हो जाएगा। कारपेंटर हैमर यानी और जो बढ़ई है उसको औजार क्या होता है? हथौड़ा। तो क्रेन जो है निर्माता या बिल्डर का औजार होता है। प्लम्बर का औजार क्या होता है? रेंच। कंप्यूटर लेखक का औजार होगा, और कुल्हाड़ी जो है लॉगर का औजार होगी। तो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर प्लम्बर का जो रेंच होता है क्या होता है? तो यहाँ पर होगा जो जैसे कारपेंटर के लिए जो है प्लम्बर है, तो यहाँ पर जो प्लम्बर होता है उसके लिए रेंच होता है। रेंच जो है कसने के लिए काम आता है। होटल का मेन्यू होता है, तो लाइब्रेरी में क्या होती है? शेल्फ होती है, कैटलॉग होती है, क्या होता है? जैसे होटल में जाओगे तो उसका एक खाने का मेन्यू होगा कि आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। तो जब लाइब्रेरी में जाते हो, तो लाइब्रेरी का क्या होता है? क्या लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष होता है, या अलमारी होती है, या बुक पुस्तक होती है, या सूची, या कैटलॉग? उसके अंदर कैटलॉग होता है, यानी किताबों की
सूची होती है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेन और पाइल और पेपर। ग्रेन जो है वो अनाज का जो है पाइल यानी ढेर में रखा जाता है, तो पेपर क्या भंडारण में होगा, गठरी होगा, ढेर होगा, तो जो है तंतु होगा। तो ये इंग्लिश में देखिए, जो पेपर है उसको बंडल में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। लाइट, ब्लाइंड और स्पीच जो है, लाइट जो है प्रकाश जो है अंधा, और भाषण जो है किसमें रहेगी, जैसे लाइट का उल्टा हो गया जो है ब्लाइंड, और भाषण का गूंगा, जीभा, भाषा, ध्वनि क्या होगा, तो जल्दी से अपना उत्तर दीजिए। तो भाषण का जो होगा वो होगा डम यानी गूंगा। जैसे प्रकाश अंधा नहीं देख सकता, तो भाषण गूंगा नहीं दे सकता। जापान में ग्रीन फेजमेंट होता है, हरा मुर्गा होता है, तो भारत का क्या होता है, क्या भारत का जो है पैरट होता है, ईएमयू होता है, पीकॉक होता है, स्पैरो होता है, तो आपको पता होना चाहिए भारत का क्या होता है, पीकॉक होता है। हाइग्रोमीटर से हम ह्यूमिडिटी नापते हैं, यानी जो हाइग्रोमीटर होता है उससे आर्द्रता नापा जाता है, तो बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, दबाव, प्रेशर नापा जाता है। गति नहीं नापते, गति ऑडोमीटर से नापते हैं, स्पीडोमीटर से, टेम्परेचर थर्मोमीटर से, और करंट जो है एममीटर से नापा जाता है। दबाव किससे नापा जाता है, बैरोमीटर से। कॉलेरा जो है पानी से फैलता है, तो क्या मलेरिया मच्छर से, जो है कैट से प्लेग फैलता है, जो पॉइजन है वो डेथ, यानी कॉलेरा जो जो बीमारी है हैजा वह पानी से लगती है, तो दवाई से रोग होता है, ये गलत हो गया। विष से मृत्यु होती है, तो आपको बताना है, तो इसमें होगा मलेरिया से जो है मच्छर होता है। मलेरिया किससे होता है, मच्छर से। माउंटेन का जो है वैली होता है, यानी माउंटेन का विपरीत, यानी पर्वत और घाटी, तो ये विपरीत हो गया। तो एनिमी का विपरीत क्या होता है, दुश्मन का विपरीत क्या होता है, मित्र। निर्दयी नहीं होता, अननोन नहीं होता, और देश नहीं होता, मित्र होता है। अगला सवाल। फेस पे एक्सप्रेशन होता है, यानी जो फेस है उस पे आपका क्या होता है, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ता। तो हाथ से क्या होता है, हाथ आप संकेत देते हैं, हैंडशेक करते हैं, चित्रकारी, तो हाथ आपसे क्या करते हैं, आप हाथ से क्या कर सकते हो, संकेत, इंडिकेशन यानी संकेत दे सकते हो। क्यूब और स्क्वायर, जैसे क्यूब जो होता है वो 3D होता है, स्क्वायर जो है वो 2D होता है। वहीं स्क्वायर यानी जो वर्ग है, कि अब उसमें से आपको बताना है क्या वो चाप होगा, त्रिभुज होगा, रेखा होगा, या बिंदु होगा, तो वह क्या होगा, आप बताइए, लाइन्स। यानी क्यूब स्क्वायर से बना है, और स्क्वायर किससे बना है, रेखा से बना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट और जू, तो सी का क्या होता है, जैसे फॉरेस्ट को में जानवर रहते हैं, वहीं उसका जू बना के भी जानवर रख लेते हैं। समुद्र में मछलियाँ रहती हैं, तो एक्वेरियम बना लेते हैं छोटा-सा, जिसके अंदर हम मछलियाँ रख लेते हैं। अब आता है हमारा 49वां क्वेश्चन। अर्थ और सन, जैसे अर्थ जो है वह सन के चक्कर लगा रहा है, क्या यूनिवर्स स्पेस हो गया, चंद्रमा पृथ्वी हो गया, सन गैलेक्सी हो गया, या मार्स जुपिटर हो गया। जैसे अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वैसे मून जो है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, तो क्या होगा, 20 का जो है सही उत्तर होगा। अब हमारा आखिरी प्रश्न। चार मीनार इंडिया में है, तो पैरामिड कहाँ पर है, तो मैं ये क्या कह रहा हूँ, जो एनालॉजी आती है, जो सिमिलरिटी डिफरेंसेस आते हैं, ये आपकी नॉलेज को चेक करते हैं कि आपको यह जानकारी कितनी आती है, और यह जानकारी आपको जो है जीके को लेकर आती है। तो चार मीनार इंडिया में है, और कहाँ पर है, हैदराबाद में। वैसे ही पिरामिड जो है वह कनाडा में है, नहीं। क्या वह वेटिकन में है, नहीं। क्या वो इंग्लैंड में है, बिल्कुल नहीं। तो वह कहाँ पर है, मिस्र देश यानी इजिप्ट में है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चंस जो है अपने एनालॉजी के बनाए। काफ़ी सरल क्वेश्चन थे। आप इनको पढ़िए, इस तरीके के क्वेश्चंस का अभ्यास करते रहिए, और ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, तो आप जो है क्वेश्चन सारे बना लेंगे। कोई इतना मुश्किल नहीं आएगा आपको रीज़निंग के अंदर। बस रीज़निंग में आपको निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है, और इस तरीके के जो सवाल हैं वो आपको बनाने आने चाहिए। तो आपको रीज़निंग में कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप आसानी से जो सवाल हैं उन्हें बना सकते हैं। बाकी जो आपसे मुलाकात होगी वो अगली क्लास में होगी। कोई भी अगर आपको मुश्किल आती है, हम तक पूछिए, हमसे
हम तक वो अपनी मुश्किल लेके आइए, हमसे सवाल करिए, हम सारे सवालों के आपको जवाब देंगे। और आज के लेक्चर में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपसे मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में।